Hello students. So now it's the turn for question number 9. Since we have already done the earlier ones, let's go through question number 9. Question number 9 क्या कहता है? The middle number in the sequence of 5 consecutive even numbers is 5p. Express the other 4 numbers in the sequence in terms of p. ठीक है, तो ये कह रहा है कि चलो 5 नंबर्स है, जैसे 1 2 3 4 5, ये सभी के सभी इवन नंबर्स है. ऑलराइट, तो आप नोट कीजिए कि 5 नंबर्स है और ये सभी जंप करे 2-2 करके, ताकि वो इवन नंबर्स हो सके. अंडरस्टूड? सो 2 अगर है तो नेक्स्ट होगा 4, फिर उसके बाद 6, उसके बाद 8 एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो ये हमें अलाइनमेंट में दिया है कि बीच वाले नंबर होगा आपका 5p. तो आप बाकी 4 नंबर ढूंढो इन टर्म्स ऑफ p. लेट्स गो अहेड. As you can see, I have brought the question over here. It reads the same. तो the middle number से हम शुरू करते हैं. ठीक है, तो अगर हमें मिडिल नंबर दिया हुआ है तो इन दैट केस हम कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स किस प्रकार से निकालें. तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि हमारा गिवन क्या है. हमारा गिवन है कि थर्ड नंबर, उन्होंने कहा कि थर्ड नंबर, ओके, जो कि मिडिल है, जो कि मिडिल नंबर है, वो है हमारा 5p. तो हम ऐसा करेंगे कि हम पीछे जाएंगे और ऑब्टेन करेंगे कि इनके पीछे के नंबर्स क्या होंगे. तो पीछे जाने का मतलब हम सेकंड नंबर पे जाएंगे. जब हम सेकंड नंबर पे जाते हैं तो हमें क्या 5p -2 नहीं मिलेगा. सोचो तो, यहाँ पे अगर 6 है तो 4 में आने के लिए क्या होता है, 6 -2 होता है. सही, तो वही हम कर रहे हैं. फिर जब हम 4 पे आ जाएंगे तो हम फर्दर नीचे जाएंगे, यानी 2 पे जाएंगे, लेकिन हम रखेंगे p को ही फोकस में. और p यहाँ पे हमारा जैसे 6 की तरह डेमो दे रहा है, तो आप दिमाग में रखो कि ये 5p जो बीच में है, इसको हम बीच में रख के और करेंगे. तो 5p में से मेरा क्या निकला, 2 निकला, तो 4 में पहुंचे, और 4 निकलेगा तो क्या होगा, 2 में पहुंचेंगे. समझ में आया? थिंक अबाउट इट. ओके, सो सेकंड वाला हमारा 2 निकलेगा, तो हम सेकंड नंबर गोइंग बैकवर्ड्स, यहां पे मैं लिख देती हूं, वी आर गोइंग टुवर्ड्स स्मॉलर नंबर, गोइंग बैकवर्ड्स. सही, अब हम फर्स्ट नंबर पे जाएंगे जहां से सीक्वेंस शुरू होता है, यानी सीरीज जहां से शुरू होता है. तो फर्स्ट नंबर के लिए वी आर स्टेपिंग 1 मोर बिहाइंड. तो हम ऐसे लिख सकते हैं -4, या फिर इसको समझने के लिए आप समझ लो कि p 5p -2 तो था ही, उसमें से हम -2 करें. जब हम उसमें -2 करते हैं तो इसको जब सॉल्व करते हैं तो 5p -2 आ रहा है, जिसके सिंप्लीफिकेशन पर हमें ये आ जा रहा है. सो दिस इज हाउ यू गो. ये बैकवर्ड्स वाले हमने फिनिश कर रखा है. तो सेकंड वाला मुझे ये मिला, मिडिल वाला ये मिला, मतलब सेकंड स्मॉलर, एंड दिस इज द स्मॉलेस्ट. ऑलराइट, ये थर्ड स्मॉलेस्ट. अब हम आते हैं गोइंग फॉरवर्ड, और जब हम जा रहे हैं फॉरवर्ड तो हमें बीच में है 5p. तो चलो हम फॉरवर्ड चलते हैं. तो फॉरवर्ड जा रहे हैं जब हम, तो उस नंबर को हम फोर्थ नंबर बोलेंगे ना. तो फोर्थ नंबर विल बी, यानी गोइंग फॉरवर्ड आप कर दो ताकि क्लैरिटी रहे, यानी दिस इज अ बिगर नंबर देन 5p. विल बी इक्वल टू हाउ मच, बताओ, सोचो. 5p तो मिडिल नंबर था ही, और यहां +2 कर दे. अब हम चलते हैं नेक्स्ट वाले फिफ्थ नंबर पे, जो कि क्वेश्चन में मांग रखा है कि बाकी चारों नंबर को निकालो. तो इसको भी हम गोइंग फॉरवर्ड करें. तो जब हम गोइंग फॉरवर्ड कर रहे हैं तो नेक्स्ट होगा, सॉल्व अगर करते हैं तो उसमें भी 2 जुड़ जाएगा,
तो आई मीन यू गेट 5p + 4। अब कैसे पाते हो ये मैं समझाती हूँ। यहाँ पे 2p + 2 तो था ही, फोर्थ नंबर देखो आप, ये था। इसमें हमें 2 और जोड़ना है, तो जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो 5p + 2 + 2, सो देयरफॉर वी गेट 5p + 4, जो कि ऊपर ये दे रखा है। सो दिस इज हाउ यू ट्राई एंड फाइंड आउट ऑल द 4 numbers that is not given over here in the sequence of the sequence, right? So यहाँ पे middle number has been given, and thus you have to find out the back numbers and the forward numbers. So the answer which you are going to give about the sequence will be as follows. तो आप आंसर कैसे लिखोगे? आंसर सीक्वेंस जो हमारा निकल के आ रहा है वो आप लिखोगे 5p - 4, कॉमा दोगे, 5p - 2, फिर कॉमा, फिर 5p, फिर कॉमा, उसके बाद 5p + 2, वी आर गोइंग फॉरवर्ड, हाँ, और 5p + 4। तो ये हमारा सीक्वेंस कंप्लीट होता है। समझ में आया बच्चे? तो इस तरह से हमें एंड करना